रवीन्द्रग्रासे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे हरिवासरे च कन्या प्रदाने दुजभुक्तदाने कन्या प्रदाने दुजभुक्तदाने अन्यस्य भोक्ता नरकम प्रयाति। हाँ महाराज, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगा हो तो उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए कुछ। और सूर्य ग्रहण में तो 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। उसमें भी जब सूतक लग जाए तभी से कुछ नहीं खाना चाहिए। और यदि जल भी पीना है तो तुलसी दल डाल करके जल पी सकते हो, और उसके अलावा अन्य नहीं खा सकते कुछ। तो रवीन्द्रग्रासे हरिजन्म काले, और कहा महाराज जैसे ही हरिजन्म मतलब जब भगवान का जन्म मनाया जाता हो, जैसे राम जन्म हो, कृष्ण जन्म हो, तो इस पे भी नहीं खाना चाहिए, इस पे भी नहीं खाना चाहिए। जब तक भगवान का जन्म हो ना जाए तब तक कुछ मत खाओ। और प्राण प्रयाणे, कहा किसी के प्राण माने किसी की मृत्यु हो गई हो, आपका कोई सुहृद हो, सगा संबंधी हो, और पता चल गया हो कि भैया आज उसका प्रयाण हो गया, मृत्यु हो गई, तो कहा उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है कि सुनाई दे तो भोजन नहीं करना चाहिए। पहले होता था लेकिन अब तो सब खूब खाते हैं। प्राण प्रयाणे, पहले क्या होता, लोग सुन लेते थे कि किसी अपने सगे संबंधी की मृत्यु हो गई तो लोग खाते नहीं थे। लेकिन आजकल क्या है कि लाश पड़ी है, पहुंच गए तब भी खूब चकाचक खा रहे हैं। जलाए तो उसके बाद जल्दी जैसे ही जलाए तो कहे भैया ये बताओ नाश्ता पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ये है। तो कहा प्राण प्रयाणे हरिवासरे चा, हरिवासर कहते हैं माने एकादशी इत्यादि जो भी व्रत हो उस पे भी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भी अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का दोष होता है। और इतना नहीं, कन्या प्रदाने, कन्यादान करना हो तो कहा कन्यादान करने के पहले भी अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन। जब तक कन्यादान कर ना लो तब तक अन्न नहीं खाना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। कन्या प्रदाने दुजभुक्त दाने, और किसी ब्राह्मण को यदि निमंत्रण दिए हो कि महाराज आज हमारे यहाँ भोजन करना, तो कहा जब तक वो भोजन ना कर ले पंडित जी तब तक भोजन मत करो, चाहे जितनी देर हो जाए। ये नहीं कि हाँ पंडित जी आते रहेंगे, मेरा निकालो मैं खाऊं। तो कहा ऐसे लोग अन्यस्य भोक्ता नरकम प्रयाति, जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं इन परिस्थितियों में वो नरकगामी होते हैं महाराज। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए।